धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मनोज जी दुबई से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे उत्तम मंत्र कौन सा है जो सभी उच्चारण कर सकते हैं? नाम भगवान का, और वो अनंत है। भगवान के नाम अनंत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है, और इसमें सबका अधिकार है। अहोवत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि, ये सब भगवान के नाम है। नाम जपने कोई ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई ऐसा मन ऐसे मंत्र कोई बाजार है क्या कि ऐसे खरीद ले? भगवान के नाम तो ठीक है, और मंत्र गुरु से लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु से लिया जाता है, वो थोड़ी कि बाजार है कि क्वालिटी बताइए इसकी क्या राकेश त्रिपाठी जी वाराणसी से। जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है, वो मुक्त महापुरुष है। और जो मुक्त होना चाहता है, उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना? तुम भगवान कहाँ देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है, तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान ना देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हमसो बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवती। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है, इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है, लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है। जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर।